चैट जीपीटी के पीछे क्या टेक्नोलॉजी होती है? चैट जीपीटी काम कैसे करता है? इसका सिस्टम काम कैसे करता है? चैट जीपीटी को कब कहाँ बनाया गया था? इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस ऑल के बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा। चैट जीपीटी में ये जो जीपीटी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क होता है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, उनकी तरह काम कर सके, इससे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। चैट जीपीटी एक एआई टेक्नोलॉजी का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चैट जीपीटी को किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, बल्कि ये एआई साइंटिस्टों की सालों की रिसर्च का परिणाम है। चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में बनाया गया था और इसके विकास में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका रही सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्राकमैन और इलिया सुत्स्केवर जैसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की। चैट जीपीटी की सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, उसे सिखाया जाता है, उसके सिस्टम के अंदर डाटा डाला जाता है और ये डाटा बुकों से, आर्टिकल से, वेबसाइट से, स्टोरेज से लिया जाता है। इस डाटा के जरिए उसकी ट्रेनिंग होती है और अन्य लाखों करोड़ों शब्दों और सेंटेंसों से इसकी ट्रेनिंग की जाती है और ये सारे का सारा डाटा जितना भी होता है उसके सिस्टम के अंदर डाला जाता है। और चैट जीपीटी जैसे कि बुकों, आर्टिकल, स्टोरेज और सेंटेंसों में जो जो बातें होती हैं उन सभी बातों का रट्टा नहीं मारता, बल्कि उन सभी बातों को गहराई से समझता है, उसके पैटर्न को फॉलो करता है, उसके पैटर्न को समझता है। जैसे कि एक शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा और उसके पहले उस शब्द से पहले कौन सा शब्द आएगा, इसके पैटर्न को समझता है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे जब भी कुछ लिखते हैं, उस पर सर्च करते हैं, तो चैट जीपीटी आपने जो उस पर लिखा है उस पूरे के पूरे वाक्य को एक साथ नहीं देखता, बल्कि आपके उस पूरे वाक्य को के अलग अलग टुकड़े कर देता है और जिसे बोलते हैं टोकन। और उन सभी टोकनों को, अलग अलग टुकड़ों को वो देखता है और उन्हें देखने के बाद फिर वो निर्णय लेता है कि इसका जवाब क्या देना है। ये जो चैट जीपीटी आज इतना जो सफल है, उसकी सफलता में एक ही आदमी का हाथ है और उस आदमी का नाम है सैम अल्टमैन। और ये सैम अल्टमैन ओपन एआई कंपनी के सीईओ भी हैं। लेकिन चैट जीपीटी से भी गलतियां हो सकती हैं, ये भी हर बार 100% राइट नहीं हो सकता। चैट जीपीटी पूरी तरह संभावनाओं पे ही काम करता है और सिर्फ अंदाजे ही लगाता है, इसलिए इससे गलतियां होती हैं। चैट जीपीटी से जो गलतियां होती हैं उसे एआई टेक्नोलॉजी की भाषा में कहा जाता है एआई हेलुसिनेशन। ये चैट जीपीटी अपनी तरफ से कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी बेहतर काम कर ले, इसके पास कितनी भी आधुनिक एआई टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ये कितने भी इंसानों की तरह सोच ले, समझ ले, उन्हीं की तरह काम कर ले, लेकिन यह पूरी तरह इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग नहीं है। जैसे इंसान हंस सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है, खाना खा सकता है, आराम से चैन से सो सकता है, लेकिन ये चैट जीपीटी इंसानों वाले ये सब काम नहीं कर सकता। जैसे इंसानों को चोट लगने पे दर्द होता है और खून निकलता है, लेकिन इस चैट जीपीटी को तो कभी चोट ही नहीं लग सकती और दर्द भी नहीं हो सकता और खून निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सबसे बड़ी बात, ये चैट जीपीटी गूगल की तरह कोई स्मार्ट नहीं है, बल्कि एक फास्ट है, फास्ट काम करता है ये। तो ये अगर स्मार्ट नहीं है तो इसका उल्टा, तो ये क्या हुआ? ये हुआ मोटा दिमाग।
ये हुआ हाफ माइंड। और ये इतनी फास्ट जवाब देता है, जवाब को प्रेडिक्शन कर देता है, फास्ट जवाब देता है, इस तरह चलता है जैसे कि इसकी मानो कोई रेल छूट रही हो और इसे रेल पकड़नी हो, इसे काम पे जाना हो। और कहीं ये मन में ये सोचता होगा कि मैं इसलिए इतनी तेज फास्ट चल रहा हूँ, अगर मैं काम पे समय पर नहीं पहुंचा तो बॉस मुझे नौकरी से छुट्टी कर देगा। हे चैट जीपीटी, जब लोग तुझ पर अपने किस सवाल या कोई आइडिया तुझ पर ढूंढते हैं, तुझ पर सर्च करते हैं, तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि तू उन्हें उनके सवालों के जवाब 100 के 100% सही देगा, ना कि तुझ पर इसलिए कुछ सर्च करते हैं कि तू उन्हें अंदाजे लगा के संभावनाओं से जवाब दे। जब तू उन्हें अंदाजे लगा के जवाब देगा तो तू क्या खाक अच्छी चीज़ हुई। तुझसे अच्छा तो गूगल ही है, तुझसे स्मार्ट तो गूगल ही है। जा कुछ सीख गूगल से। हे चैट जीपीटी, गूगल की शरण में चले जा, जाके गूगल को अपना गुरु बना ले और उसका चेला बन जा। लगता है चैट जीपीटी तुझे मेरे दोस्त खच्चर नाथ के पास भेजना होगा। वो तुझे मार मार के पीट पीट के तेरा कचूमर निकाल के तेरी चटनी बना देगा और तेरी चटनी को समोसे पे लगा के खा जाएगा, क्योंकि वो कई दिनों से समोसे पर चटनी लगाने के लिए चटनी ढूंढ रहा है। कई महीनों से चटनी ढूंढ रहा है, लेकिन उसे चटनी मिल नहीं रही। और तुझसे बेहतर चटनी कहाँ मिलेगी उसे खाकर वो बहुत खुश हो जाएगा और उसके बाद ही तू सही रास्ते पे आएगा और संभावनाओं पे जो तू ये काम करता है वो काम करना छोड़ देगा और बिल्कुल सही जवाब दिया करेगा और बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया करेगा। संभावनाओं पे निर्भर रहना छोड़ देगा उसके बाद से तू।